एक ऐसा नेता जिसे धरती पुत्र कहा गया, एक ऐसा नेता जिसने जमीन से उठकर राजनीति के शिखर तक का सफर तय किया। जब भी उस नेता का नाम भारतीय राजनीति में लिया गया तो उनकी मेहनत, सादगी और समाजवाद के लिए उनको याद किया गया। वो ना केवल उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रहे, बल्कि राजनीति में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपनों से धोखा खाकर भी दोबारा खड़े हुए। ये वही नेता हैं जिनके अपने भाई ने उनके खिलाफ बगावत का झंडा लहराया, और जब सवाल पूछा गया कि परिवार में सब कैसा है, तो अक्सर मीडिया के सामने आकर कहते सुना गया कि परिवार में तो सब ठीक है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं यूपी के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के बारे में, जिनकी हजारों कहानियां और किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन आज अपने इस वीडियो में हम आपको मुलायम सिंह यादव से जुड़ी खास बातें बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि धरती पुत्र का आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के साथ उनके कैसे रिश्ते थे। शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। तारीख 22 नवंबर साल 1939 जब मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले मुलायम सिंह यादव एक किसान परिवार से थे। उनके पिता किसान थे और इसलिए शायद उनके ऊपर ग्रामीण संस्कारों का गहरा असर देखने को मिलता था। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई सैफई और इटावा में हासिल की और फिर राजनीति शास्त्र में एमए किया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनको पहलवानी करना पसंद था। वो कोई कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते और अपने दमदार प्रदर्शन से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते। ये पहलवानी ही थी जिसने उन्हें अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया, और गुण जो बाद में उनकी राजनीति में भी झलकते थे। फिर क्या था, अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में रुचि दिखानी शुरू की, और मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लाने का सारा श्रेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जाता है। 1960 के दशक में जब देश में कांग्रेस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब लोहिया ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा दी। मुलायम सिंह ने लोहिया के विचारों को अपनाया और समाजवाद के सिद्धांतों को ही अपने राजनीतिक जीवन का आधार बनाया। ये बात साल 1967 की है, जब महज 28 साल की उम्र में वो पहली बार विधायक बने थे। उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ के बावजूद समाजवादी आंदोलन ने तेजी पकड़ ली थी, और मुलायम सिंह यादव इसमें सबसे उभरते चेहरे में शामिल हो गए। इस आंदोलन में रहते रहते साल 1975 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाया, तो मुलायम सिंह ने भी बाकी विपक्षी नेताओं के साथ वो जेल भेजे गए थे। उस समय उन्होंने न सिर्फ जेल में समय बिताया, बल्कि राजनीति की नजर से भी खुद को काफी विकसित किया। इमरजेंसी के खिलाफ उनकी मेहनत उन्हें जनता की ओर और भी करीब ले गई। वो आम लोगों से जुड़ने लगे। साल था 1980 का, जब मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरने लगे थे, और 1989 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद 1992 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी की स्थापना की, जिसने उन्हें एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दी। जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो इस पार्टी में सबसे ज्यादा योगदान ये रहा कि उन्होंने पिछड़ों, मुसलमानों और किसानों को एक साथ जोड़कर एक समीकरण तैयार किया, जिसे मंडल राजनीति कहा गया। यही समीकरण 1990 के दशक की राजनीति में निर्णायक साबित हुआ। जब यहाँ उनके बारे में बात हो ही रही है, तो अब आपको उनसे जुड़ी एक खास बात बताते हैं। एक वक्त की बात है, एक कवि मंच पर कविता पढ़ने चढ़ा था, लेकिन वहां मौजूद इंस्पेक्टर उन्हें अपनी कविता नहीं पढ़ने दे रहे थे। तभी वहां पे यूपी के धरती पुत्र यानी मुलायम सिंह यादव ने उस इंस्पेक्टर को उठाया और उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद से वहां मौजूद लोग हक्का बक्का हो करके उन्हें देखने लगे। यहाँ उन्होंने अपनी पहलवानी दिखाने के लिए ये सब नहीं किया, बल्कि ये सब इसलिए किया गया क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हर कला की इज्जत है और हमें उसे इज्जत की नजरों से ही देखना चाहिए। जब यहाँ इन तमाम बातों का जिक्र हो ही रहा है, तो हम बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह की दोस्ती के बारे में कैसे भूल सकते हैं। चलिए थोड़ा इन दोनों की दोस्ती पर भी गौर फरमाते हैं। मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का रिश्ता केवल राजनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं था, बल्कि ये एक आत्मा से जुड़ा हुआ संबंध भी था। दोनों नेता एक ही विचारधारा के थे, समाजवाद।
ये प्रेरित थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समर्थक भी थे। साल 1990 में जब वीपी सिंह के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, तब इन दोनों नेताओं ने खोल करके इसका समर्थन किया। उस दौर में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव बिहार के। इन दोनों नेताओं ने पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए मेहनत की और देश की राजनीति में नया सामाजिक आधार खड़ा किया। राम मंदिर आंदोलन और मंडल आयोग की राजनीति एक ही दौर में शुरू हुई। एक ओर बीजेपी राम मंदिर को लेकर आक्रामक थी, वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव मंडल आयोग को लागू करने और सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। दोनों की सोच काफी मिलती थी। 1990 में रथ यात्रा के दौरान जब लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया, तो वहीं मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का फैसला लिया। ये फैसला आज भी राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बना हुआ है। दोनों नेताओं को उनके समर्थकों ने पिछड़ों का मसीहा के रूप में देखा। यही वजह है कि जब जब समाजवादी ताकतों को एकजुट करने की बात होती है, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। फिर क्या था, मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को एक परिवार की तरह तो चलाया, लेकिन यही उनके लिए, उनके जीवन के लिए एक राजनीतिक संकट भी बना। अपने बेटे अखिलेश यादव के साथ मतभेदों के चलते पार्टी में बंटवारे की स्थिति आ गई। हालांकि आखिर में अखिलेश यादव को ही पार्टी की कमान सौंपी गई। बिल्कुल इसी तरह लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी विरासत तेजस्वी यादव को सौंपी। इस मायने में दोनों नेताओं का सफर एक जैसा रहा। हालांकि तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच कोई मतभेद नहीं है। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने इसी राजनीतिक विरासत और समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में रक्षा मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया। 1996 में जब HD देवगौड़ा की सरकार बनी, तब उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। रक्षा मंत्री के तौर पर भी उनकी कार्यशैली सरल, साफ और जमीनी रही। उन्होंने कई बार तीसरे मोर्चे की राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश की, जिसमें लालू यादव भी उनके खास सहयोगी रहे। हालांकि ये गठबंधन सत्ता में नहीं आ सका, लेकिन एक विकल्प के तौर पर हमेशा चर्चा का मुद्दा रहा। मुलायम सिंह यादव के जीवन के कुछ और किस्से भी काफी ज्यादा फेमस हैं। वो हमेशा जीवन जीने में विश्वास रखते थे। एक बार उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि उन्हें महंगे कपड़े या फिर गाड़ियों में घूमने का कोई शौक नहीं है। वह आम लोगों की तरह रहते थे और गांव के इलाकों की समस्या को ही प्राथमिकता देते थे। एक किस्सा अक्सर याद किया जाता है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी सैफई में अपने गांव के लोगों के बीच वो जमीन पर बैठकर खाना खाया करते थे। वो कभी छोटा या फिर बड़ा महसूस नहीं करवाते थे किसी को। उनका ऐसा मानना था कि सब एक जैसे हैं, सब एक बराबर हैं। फिर आया वो दिन जब उन्होंने आखिरी सांस ली। तारीख 10 अक्टूबर साल 2022। अचानक चलती हुई सांसें थम गई। उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग उमड़े थे। नेताओं ने उन्हें भारत के महान समाजवादी नेताओं में गिना और श्रद्धांजलि दी। उनकी विरासत केवल एक राजनीतिक दल या परिवार नहीं, बल्कि एक विचारधारा है। सामाजिक न्याय, समानता और जमीनी राजनीति। उन्होंने जिस तरह से किसानों, पिछड़ों और गरीब तबके के लिए आवाज उठाई, वो आज की राजनीति में भी मिसाल बन गई है। मुलायम सिंह यादव, जिनकी जिंदगी एक यात्रा थी। मुलायम सिंह यादव का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है। एक किसान परिवार का बेटा जिसने पहलवानी से राजनीति के अखाड़े में एंट्री की हो और फिर समाजवाद का झंडा उठा करके देश की राजनीति को एक नई दिशा दी हो। इतना ही नहीं, लालू यादव के साथ उनकी जोड़ी ने सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत किया और मंडल युग की नींव रखी। आखिरकार साल 2022 में उस लहर का भी अंत हो गया, जब आज भारतीय राजनीति में विचारधारा की कमी महसूस होती है और ये लगता है कि आज की राजनीति में जात पात के नाम पर पिछड़े लोगों को जो सहना पड़ रहा है। वैसे में मुलायम सिंह यादव जैसे नेता हमें याद दिलाते हैं कि जमीन से जुड़कर समाज से वंचित तबकों की बात करके ही असली जननेता बना जा सकता है। बहरहाल यही थी उनकी कहानी, कुछ किस्से, कुछ यादें, अनकही बातें, जो आज ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमने किस नेता को खोया, वो जो कभी राजनीति को 2 चश्मे से नहीं बल्कि केवल समाजवाद की नजर से देखता था। आज की राजनीति में वो बात कहाँ जो कभी उस दौर में हुआ करती थी। खैर,
इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। तो ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हिंदी टॉप को। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।